हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, ठीक है। तो अभी शुरुआती 3 प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो लेक्चर है आपके टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस के लिए काफ़ी यूजफुल है। जैसे आपका यूपी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, या टेट पीजीटी का एग्जाम हो, या एस्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला जो एग्जाम है, केबीएस पीजीटी, एनबीएस पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। तो ये सब एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है जो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है वो आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ जो आईआईटी जैम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम गेट की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जनरली जो है लीनियर अलजेब्रा आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आपके स्टेट से संबंधित कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है लेट M2R बी द स्पेस ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट बात है, 2x2 रियल मैट्रिसेस का एक सेट है, ठीक है। एंड आई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन M2R, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करिए। पहला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट टू डिफरेंट मैट्रिसेस ए एंड बी, जिसका ऑर्डर कितना होगा 2x2 का होगा, जिसके एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से आएंगे, सच दैट ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आई, ये इन्होंने दिया हुआ है। कह रहे हैं कि क्या ऐसी दो 2x2 की दो मैट्रिसेस ए और बी मिल सकती है कि सच दैट ए बी प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। हम क्या करते हैं, इसमें चलिए दोनों तरफ ट्रेस अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई। ठीक है, दो मैट्रिक्स बराबर है, दोनों के ट्रेस भी बराबर होंगे, ट्रेस ऑफ आई हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आता है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो ये कितना हो गया, ट्रेस ऑफ ए बी और प्लस कितना हो गया, ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, और ट्रेस ऑफ आई, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की है तो जो इसका ट्रेस होगा, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, तो इसका ट्रेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमको ये भी मालूम है कि ट्रेस ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 को कैंसिल कर दें तो इसका मतलब हमको मिलेगा कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो क्या ऐसी दो मैट्रिक्स मैं ले सकता हूँ, चलिए मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, मतलब 1 0 0 1 मैट्रिक्स ले लेते हैं, और बी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और 0 फिर 0 और हाफ ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए बी को। तो जब हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 0 0 1/2। ठीक है, ये आ गया। अगर इसका हम लोग ट्रेस निकालें तो ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यही हमको चाहिए था, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। मतलब ऐसी दो मैट्रिक्स मिल सकती है, हमने खोज ली ए और बी, कि सच दैट ए बी, जब ए बी में बी ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आप चाहे करके देख लीजिए, जब आप ए बी में बी ए को जोड़ेंगे, ए बी आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1/2 0 0 1/2। और जब आप बी ए निकालेंगे तो आपके पास फिर से कितना आ जाएगा, 1/2 0 0 1/2 आ जाएगा आपके पास। और जब आप ए बी प्लस बी ए को ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा, मतलब आई के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सेकंड थर्ड ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे किया जाएगा, हालांकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी सी डी ऑलरेडी इलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट करता हूँ। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें कि सेकेंड ऑप्शन हमारा कैसे ट्रू होगा, तो उसके लिए भी यही यही जो तरीका था यही वाला हम अप्लाई करेंगे। जैसे अभी हमने दिखा था कि ट्रेस दोनों तरफ अप्लाई किया था, वही वाला मेथड हम लोग लगाएंगे। देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए बी माइनस बी ए, क्या हम ऐसी दो मैट्रिक्स खोज सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू आई हो, 2/2 की मैट्रिक्स हो और जिसके एलिमेंट रियल नंबर से आते हो, तो उन पर ट्रेस अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए
ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, ट्रेस ऑफ आई, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए बराबर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा, 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, तो इसका ट्रेस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो क्या 0 2 के बराबर होता है, नहीं। इसका मतलब इस तरीके की दो मैट्रिसेज आप नहीं खोज पाएंगे, इसका मतलब बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करें कि क्या हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, देयर एग्जिस्ट ए सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर अगर हम लोग बात करें, चूंकि अभी मैंने आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पर प्रैक्टिस सेट नहीं करवाया, बट उसका थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे। चूंकि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग केली हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हम लोग लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल हमारा कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस माइनस कितना मिलेगा, आयोटा मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा मिलेगा। और चूंकि इसका मतलब इसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, इमेजिनरी आएंगी, जबकि ये मैट्रिक्स कैसा हमारा 2/2 का रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स कैसा रियल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से डी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कहा जा रहा मैट्रिक्स ए इतना दिया हुआ है, ठीक है, विथ इंटीजर एंट्रीज, इंपॉर्टेंट बात है, विथ इंटीजर एंट्रीज सच दैट बी इज नॉट इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई टू इज इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी डी, और फिर से इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए बी सी डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, देखिए हमारे पास क्या मिलने वाला है, इससे हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी डी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ए बी प्लस बी डी। ठीक है, आगे आ जाएगा सी ए प्लस डी सी, यहाँ पे आ जाएगा सी ए प्लस डी सी, और जो चौथा एलिमेंट है आ जाएगा सी बी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सी बी प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई टू मतलब 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उन्होंने दिया हुआ 0, तो ए स्क्वायर को अगर हम रख दें और ए प्लस आई दोनों सबकी वैल्यूज अगर रखें, तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए और प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट भी यहाँ पे मिलेंगे, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और राइट हैंड साइड में हमको कितना दिया हुआ, 0 मैट्रिक्स दिया हुआ, मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगा, 0 0 0 0 आ जाएगी। क्योंकि दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसके फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी इज इक्वल -1 के साथ हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया नंबर ऑफ डायगोनल 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस कैसी हैं, मतलब उसके एलिमेंट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं, 3x3 की मैट्रिसेस हैं, ए सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू आई, मतलब इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली 3x3 की कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका ऐसा, अगर आप डायरेक्ट जो है इसको एलिमेंट्स को ए बी सी डी लेके सॉल्व करने लगेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है आप निकाल भी ना पाए। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि जब भी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आप बनाइए। ठीक है, इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बनाएं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब -1 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक जगह पे हम लोग एक्स रख देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब -1। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल एक्स क्यूब -1 मिल गया, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग फैक्टराइज करें, ठीक है, या इसको 0 से इक्वेट करें तो हमको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 की पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि कितना आता है, 1 ओमेगा स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको कैसी मैट्रिसेस बनानी है, डायगोनल मैट्रिसेस बनानी है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस का मतलब ये होगा 3x3 की डायगोनल मैट्रिसेस आपको बनानी है।
इसका मतलब कि एक एलिमेंट यहाँ पे फिल करना है, एक एलिमेंट यहाँ पे फिल करना है, एक एलिमेंट यहाँ पे फिल करना है, बाकी तो 0 0 0 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 0 0 है। अब देखिए इसकी जो आइगन वैल्यूज आई क्या क्या आ गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो फर्स्ट प्लेस है इसको फिल करने का 3 तरीका हो गया, ये जो दूसरा प्लेस है इसको भी फिल करने का 3 तरीका हो गया, यहाँ पे भी इसको प्लेस को फिल करने का 3 तरीका हो गया। टोटल हम लोग कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी बनाई जा सकती हैं, 27 बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ठीक है, कहा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा खासा डिटर्मिनेंट है, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4/4 का डिटर्मिनेंट है, तो निश्चित रूप से इसको एक्सपेंड करने में आपको काफ़ी टाइम लगने वाला। आप एक्सपेंड बिल्कुल भी नहीं करिएगा इसको आप। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा देते हैं। सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगा देते हैं, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R3, एक ऑपरेशन ये लगा देते हैं, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। ठीक है, R3 माइनस R2। चलिए ये लगा के देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू या एक और ऑपरेशन लगा लेते हैं, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, ये भी लगा लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास। पहला रो तो वैसे ही रह जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमको, 3 5 7। ठीक है, 3 5 7 9। फिर आगे कितना मिल जाएगा हमको, 5 7 9 11। और आगे कितना मिल जाएगा हमको, 7 9 11 और 30 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अब कुछ और ऑपरेशन हम लोग लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन हम लोग लगाए लेते हैं यहाँ पे, R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 माइनस R3। ठीक है, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू लास्ट वाले दो हम लिखते हैं यहाँ पे, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। R4 में से, सॉरी R3 में से R2 करेंगे तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, और चौथा रो भी कितना बन जाएगा, 2 2 2 2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट दो रो को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मुझे जरूरत नहीं है। दो रो यहाँ पे सेम मिल गए, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, इसको एक्सपैंडिंग अलोंग R1 है ना, ये कुछ 3/3 की डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 के अलोंग हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा इज इक्वल टू मिलेगा 1 इंटू कितना मिलेगा हमको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमको, माइनस जेड इंटू कितना मिलेगा, माइनस जेड माइनस एक्स वाई। और फिर कितना मिलेगा हमको, माइनस वाई इंटू जेड एक्स माइनस वाई मिलेगा, जेड एक्स माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग तो कितना मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, और कितना मिलेगा, माइनस एक्स वाई जेड और प्लस कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड कटेगा, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। ए एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की। ठीक है, तो पूछा जा रहा है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली। ए का डिटर्मिनेंट हम लोग कब निकाल सकते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। डिटर्मिनेंट हमारा हमेशा किसका निकाला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। और चूंकि कहा गया कि ए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, m बाई n की है, तो अभी हम इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। कब तक नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि स्क्वायर मैट्रिक्स न बन जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के लिए m इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। जब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी तभी हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल पाएंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कहा जा रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स बी एंड सी देन व्हाट। ठीक है, अब देखिए थ्योरम होता है कि किसी भी अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है, उसके इन्वर्स कौन कौन से हैं, उसका एक इन्वर्स है बी,
और उसका एक इन्वर्स सी है। और हमने थ्योरम पढ़ा हुआ क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी थ्योरम बताया जाता है आपसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है और अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसके जो इन्वर्सेज आएंगे वो क्या आएंगे, यूनिक आएंगे। यूनिक होने का मतलब इसके दो इन्वर्सेज तो हो नहीं सकते। अगर ये दो इन्वर्सेज आ रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहा जा रहा है कि इफ ए इज अ फोर स्क्वायर मैट्रिक्स, 4x4 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सच दैट ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, देन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों तरफ अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स इंटू ए की पावर 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है इफ ए इन्वर्टिबल, ए इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन कहा जा रहा है इफ ए इज अ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एक ऐसी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी है और कैसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट होगा। अब देखिए अगर कहा जा रहा है कि ए इन्वर्टिबल है, ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है, ए इज इन्वर्टिबल, अगर ए इन्वर्टिबल है इसका मतलब ये होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हो गया इफ ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये गिवन हमको, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। अब पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पूछ रहे हैं ए इनवर्स सिमेट्रिक होगा कि नहीं। अब देखिए ए इनवर्स सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होती है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाए। अगर ऐसा हम दिखा पाएंगे तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो आइए निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स का, क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। अब देखिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज फार्मूले के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है, हम चाहे तो ट्रांसपोज और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना है, ए है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए कितना आ गया, ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाला गया, ए इनवर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स इज व्हाट, सिमेट्रिक। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, ए इनवर्स इज व्हाट, सिमेट्रिक। तो ए इनवर्स अगर सिमेट्रिक होगा तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 अगर फॉर टू n क्रॉस n matrices A and B with A invertible, A is with A invertible, if B is equal to minus times A inverse BA, then A minus B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A माइनस बी का होल स्क्वायर जो हमको निकालना है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, A माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके चलिए 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले A को A में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, A स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हम लोग ए को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी में, तो कितना आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। फिर माइनस बी को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी ए आ जाएगा। फिर माइनस बी को माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये बी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस ए इनवर्स और कितना दिया गया है, बी इंटू ए दिया गया है। फिर अगला टर्म क्या है, माइनस बी ए और अगला टर्म कितना है, प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना जगह ए स्क्वायर, माइनस माइनस कितना जगह प्लस, फिर ये कितना आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स और कितना आ जाएगा, बी ए, फिर कितना आ जाएगा, माइनस बी ए और प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आती है। मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, बी ए और फिर कितना है, माइनस बी ए और प्लस कितना है, बी स्क्वायर है। यहाँ से प्लस बी ए माइनस बी ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या कहा जा रहा है, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, एक तो स्क्यू सिमेट्रिक है, दूसरा ऑड ऑर्डर है, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, आइडेंटिटी होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए हमारा जो मैट्रिक्स है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ए होता है। ठीक है, अब अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज
और इधर कितना आ जाएगा माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है ना, जहाँ पे के कोई स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू कितना होता है के की पावर एन आउटसाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे एक -1 की पावर एन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना, एक फार्मूला और भी आपको मालूम होगा कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें तो किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगी। अब कहा जा रहा है कि चूंकि मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है, यन हमारे पास क्या है, ऑड है, यन ऑड है, इफ यन इज ऑड, यन अगर ऑड है इसका मतलब -1 की पावर एन किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। इसका मतलब ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है if k is a scalar and a is a square matrix of order n and I is the identity matrix then ka into adjoint of k is equal to what। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एडजॉइंट का एक फार्मूला जानना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, के की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास, जहाँ पे n क्या होता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर n है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि के ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ के ए कितना होगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के ए, और एडजॉइंट ऑफ के ए कितना हो जाएगा, के की पावर n-1 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस के को अगर के की पावर n-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा के की पावर n, और कितना बचेगा हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए एक और फार्मूला होता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी में ये फार्मूला पढ़ाया जाता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, के की पावर n, और कितना हमारे पास हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ऑप्शन अगर देखें तो के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और इसके आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिस होगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।